Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, as you know, in the last lecture we have finished up with the reading section and the difficult word of this chapter, that is Bipin Chaudhary, Lapse of Memory. And in today's lecture we are going to start with the question and answers of comprehension check. Okay? अब आपको पता होगा जब हमने रीडिंग करी थी, रीडिंग के साथ साथ हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है, तो हमने रीडिंग के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस थे डिस्कस करे थे। क्या करे थे? हमने उन्हें डिस्कस करा था। आज हम उन्हीं कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के जो ओरिजिनल आंसर्स हैं वो लिखेंगे, है ना। तो अब हम उनके आंसर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या था, आप अपना पेज नंबर 62 खोलिए। पेज नंबर 62 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे थे, हम उन्हें पढ़ते हैं और फिर आप उनके आंसर्स जो है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ओके, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the man stare at Bipin's बापू डिसबिलीफ? जो मैन था वो मैन ने क्यों, वो जो आदमी था उसने विपिन बाबू के डिसबिलीफ पे क्यों स्टेयर करे जाता, उन्हें बार बार क्यों घूरे जा रहा था? तो इनका हम आंसर लिखते हैं। ओके, अब इसका हम आंसर 1 लिखेंगे। वो क्या है? तो क्लास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 क्या था? Why did the man stare at विपिन बापू डिसबिलीफ? जो मैन था उसने वो बार बार विपिन बापू की जो एक डिसबिलीफ था उस पर क्यों, उनको देख के बार बार क्यों घूरे जा रहा था, वो इतना डिसबिलीफ क्यों हो गया था? द मैन परिमल घोष, जो मैन थे वो कौन थे? परिमल घोष थे। was taken aback when विपिन बापू failed to recognize him। जो परिमल घोष थे उन्होंने, वो जब वापस जा रहे थे तो वो वापस गए, वो क्यों गए थे? क्योंकि जो विपिन बापू थे उन्हें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, उन्हें वो पहचान नहीं पाए थे, इसलिए। He did not believe, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था that विपिन had a lapse of memory, उन्हें इस चीज़ का यकीन भी नहीं हो रहा था कि विपिन बापू जो हैं उन्हें lapse of memory है, उनकी जो मेमोरी है उसमें उन्हें जो मेमोरी है उनको वो याद ही नहीं आ रही, उनका जो इंसिडेंट था उन्हें वो याद ही नहीं आ रहा है ना। अब आपका आंसर 2 क्या है? Where did विपिन बापू से he went in October 58? यहाँ पे पूछा गया है विपिन बापू ने क्या कहा था कि अक्टूबर 58 को वो कहाँ गए थे?
उन्होंने ये कहा था कि विपिन बापू सेड, विपिन बापू ने यहाँ पे कहा था दैट इन अक्टूबर 58 ही वॉज इन कानपुर। वो अक्टूबर 58 को कहाँ पे थे? कानपुर में थे, है ना। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बापू। हमें ऐसी 3 चीजें या 3 से ऐसी ज्यादा चीजें बतानी है जो परिमल घोष जो थे वो विपिन बापू के बारे में जानते थे। तो हम आंसर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट आंसर क्या था कि हमें ऐसी कुछ चीजें मेंशन करनी है जो परिमल घोष विपिन बापू के बारे में जानते थे। तो ही न्यू दैट विपिन बापूज वाइफ वॉज डेड। वो जानते थे कि जो विपिन बापू की वाइफ है वो मर चुकी हैं, वो डेड हो चुकी हैं। एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर। और उनके जो ओनली जो उनके अलावा उनके जो ब्रदर थे वो भी उसी साल उनकी भी डेथ हो गई थी। इन रांची ल्यूनाटिक, किस में हुई थी? रांची ल्यूनाटिक में हुई थी, एस्लम में। ही ऑल्सो न्यू दैट विपिन बापू हैड नो चिल्ड्रन। उन्हें यह भी पता था कि विपिन बापू के कोई भी बच्चे नहीं हैं। एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक। और वो कौन है? विपिन बापू बुक लवर हैं, वो बुक्स को बहुत पसंद करते हैं, है ना। अब हम आपके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो क्या है? तो क्लास अभी हमने यहाँ पे अपने पेज नंबर 62 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करे थे। अब आप सबसे पहले अपना पेज नंबर 65 खोलिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, उन्हें हम रीड करते हैं और फिर हम उनके आंसर्स लिखेंगे। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did विपिन वरी अबाउट दैट परिमल घोष हैड सेड? क्यों जो विपिन बापू थे वो इतने वरी थे, वो इतने चिंतित क्यों थे? जो परिमल घोष ने उन्हें कहा था तो वो क्यों इतने चिंतित थे? तो हम इसका आंसर लिखते हैं।
तो यहाँ पे पूछा गया था, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। क्या था? वाई डिड विपिन बापू वरी अबाउट परिमल घोष, ही सेड। जो विपिन बापू थे वो इतने वरी क्यों थे? जो परिमल घोष ने उन्हें कहा था। विपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष। उन्होंने एक इंटीमेट बैक लिया था अपनी लाइफ के बारे में। किससे? परिमल घोष से बात करके। There she did no reason why he should lie, और ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि वो लाई करें, वो उनसे झूठ बोले। He wondered if he really forgotten about his visit to रांची, और वो बहुत वंडर हो गए थे, वो बहुत घबरा गए थे, क्या वो सीरियसली, क्या वो सच में जो रांची की उनकी ट्रिप है उसे भूल चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने किससे बात करी थी? परिमल घोष से बात करी थी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट हिज मेमोरी और परिमल घोष। अब उन्होंने वो कैसे डिसाइड, अब आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने वो कैसे डिसाइड करा था कि कौन सही है, क्या परिमल घोष सही है या जो उनकी मेमोरी है वो सही है। तो आपको सोचिए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखते हैं। आप आंसर नंबर 2 डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या था? इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पजल अबाउट हिज विजिट। इन ऑर्डर मतलब कि जो उनके पजल थी, उनके दिमाग में जो पजल थी कि क्या उनकी मेमोरी सही है, क्या उनकी मेमोरी सही है या वो जो परिमल घोष हैं वो सही है। तो इस पजल को सुलझाने के लिए
अबाउट हिज पजल टू विजिट टू रांची, इस पजल की वो रांची गए हैं या नहीं गए हैं, विपिन बापू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी, विपिन बापू ने डिसाइड करा कि वो किसे कॉन्टैक्ट करेंगे, दिनेश मुखर्जी को कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि परिमल घोष ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जब आप रांची गए थे तो रांची में आपके साथ कौन थे, दिनेश मुखर्जी थे। तो यहीं पे ये लिखा है परिमल घोष हैज सेड दैट मुखर्जी वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मुखर्जी जो थे वो भी उसी टाइम पे उसी टाइम पे आपके साथ ट्रिप पे थे जब आप रांची गए थे। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, Why did विपिन बापू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, जो विपिन बापू थे वो इतने हेजिटेट क्यों थे, इतने घबराए हुए क्यों थे मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए। Why did he finally decided to phone him, और उन्होंने क्यों डिसाइड करा कि वो डायरेक्टली फोन करेंगे उन्हें। ओके, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो क्लास अब हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे पढ़ते हैं। वो क्या था, वाई डिड विपिन बापू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, विपिन बापू जो थे वो क्यों हेजिटेट थे मिस्टर मुखर्जी की विजिट करने के लिए। और उन्होंने लास्ट में वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू कॉल हिम, मतलब उन्होंने फाइनली क्यों डिसाइड करा कि उन्हें वो कॉल करेंगे। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो क्लास यहाँ पे पूछा गया था कि विपिन बापू हेजिटेट क्यों थे और उन्होंने फाइनली क्यों कॉल करने की सोची। तो विपिन बापू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, विपिन बापू बहुत हेजिटेट थे, वो बहुत घबराए हुए थे मुखर्जी के पास विजिट करने के लिए, थिंकिंग दैट इट वुड बी वेरी रिडिकुलस इफ ही हैड रियली विजिटेड रांची। वो इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बहुत रिडिकुलस हो जाएगा, बहुत ही अजीब हो जाएगा कि अगर वो रियली में विजिटेड गए होंगे, अगर वो रियली में रांची गए होंगे तो उनके लिए बहुत ही एक अजीब कन्वर्सेशन हो जाएगी, उनसे बात करने के लिए बहुत अजीब हो जाएगा। मुखर्जी तो हम इसको एक बार फिर से रीड करते हैं, दैट इट वुड बी रिडिकुलस इफ ही हैड रियली विजिटेड टू रांची, मुखर्जी वुड थिंक दैट विपिन बापू हैड गॉन मैड। और उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत अजीब हो जाएगा क्योंकि अगर वो रियली में रांची गए होंगे, वहाँ पे वो गए होंगे तो उनके लिए कन्वर्सेशन करनी बहुत अजीब हो जाएगी। तो विपिन बाबू ने ये सोचा कि जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो सोचेंगे कि विपिन बाबू पागल हो चुके हैं।
Hence विपिन बापू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम, और इसीलिए विपिन बापू ने फाइनली डिसाइड करा था कि वो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें फ़ोन करेंगे, उन्हें वो कॉल करेंगे। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? Why did Mr. Mukherjee say? Did it comfort विपिन बापू और add to his worries? क्यों जो विपिन बापू थे उन्होंने क्यों जो मिस्टर मुखर्जी थे उन्होंने ये कहा था did it comfort विपिन बापू और add to his worries? क्या वो कंफर्ट करते हैं विपिन बापू को या फिर वो वरीज लेके आते हैं? तो हम इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर ओके तो यहाँ पे हम आंसर 4 को एक बार रीड करते हैं। वो क्या था? मिस्टर मुखर्जी डिडंट रिप्लाई क्लियरली। मिस्टर मुखर्जी जो थे उन्होंने एक क्लियरली रिप्लाई नहीं दिया था, किसको? विपिन बापू को। बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची, बट उन्होंने ये कहा था कि हाँ वो रांची गए थे ट्वाइस, 2 बार गए थे। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, उन्होंने ये कहा था कि वो ट्रिप के बारे में श्योर नहीं है। विपिन बापू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो, विपिन बापू एग्जैक्टली क्या चाहते थे, क्या जानना चाहते थे? इट मेड विपिन बापू मोर पजल, वो जो एग्जैक्टली जानना चाहते थे वो मिस्टर मुखर्जी ने नहीं बताया था, और यही एक रीज़न था कि विपिन बापू को उन्होंने और बहुत पजल कर दिया था और बहुत कंफ्यूज कर दिया था। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जब उनके लंच टाइम में ये सारी बातें जब वो सोच रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लंच टाइम का जो एपिटाइट है, उनका जो भूख थी वो ख़त्म हो गई थी। ओके क्लास, तो आज के लेक्चर में हमने आपके 62 और 65 पेज के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करे हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने जो क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ी है, हम उन क्वेश्चंस को फिलअप करेंगे। आप अपने आंसर्स को, आई होप आप सब ने नोटबुक्स में इन आंसर्स को ज़रूर लिखा होगा, तो आप इन आंसर्स को एक बार रीड करेंगे, लर्न करेंगे और इन्हें रिवाइज करेंगे, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।